कि आपके लिए, संजय जी आपके, मनोज जी आपके लिए, आपके लिए, बाबूजी पंजाब से आए हुए बाबूजी आपके लिए, आपके लिए माता जी, आपके लिए भाई साहब, भाई साहब आपके लिए। वो पीछे जो भाई साहब बैठे हैं उनके लिए, अशोक जी भाई साहब आपके लिए, इस एसी के लिए, इन गुब्बारों के लिए, कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। हाँ। आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, खुद मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होंगी। मैं घर से अपनी पत्नी के पांव छू के बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब आप, बहुत अच्छे। भैया ने अभी बताया इटावा में, मेरे को बड़ी खुशी हुई साहब। इटावा के बाद आज मैं अंबाला में एक चीज देख रहा हूँ, दोनों जगह मातृशक्तियों की संख्या मतलब बहुत ज्यादा है। मतलब इस बात से साबित होता है ये सुनती है किसी की। देखिए मैं बात करना चाहता हूँ, हम तो भाई साहब कई बार मंचों पे पढ़ रहे होते हैं, हर मंच का वो हर परपंच किया मैंने अशोक जी, हर वो परपंच, पर एक महिला हंस के ही ना दे। मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने बहुत कोशिश करी, मंच का हर वो परपंच, हर वो चुटकुला, हर वो बात कहने की कोशिश करी, वो हंसी नहीं। तो मैं सामने जाके पैर छू के बोला, माता जी क्या गलती हो गई, आप हंस क्यों नहीं रही? बोली तेरी शक्ल मेरी सास से मिले। महिलाएं शक्तियां बैठी हुई हैं, जो पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं मातृ शक्तियां, कुछ मातृ शक्तियां ताली नहीं बजा रही हैं, हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, मैं ठीक करने की कोशिश करता हूं। जितनी भी मातृ शक्तियां यहां पे बैठी हुई हैं, सब अपना हाथ यूं करें, करें, और इसमें अपने पति की शक्ल याद करें। देखो आपका ये वाला हाथ यूं करके बजने लग जाएगा, पर आप भारतीय नारी आप नहीं बजाएंगे। अब मैं एक तरीका पुरुषों को बताता हूं ना भाई साहब ना, सिर्फ आज आज का खाना ही है यहाँ पे, बाकी दिन का यही बनाने वाले। आप लोग तो अपना हाथ यूं करो और शक्ल उसकी याद करो जिस बिचौलिए ने ब्याह करवाया था। बहुत अच्छे, एक बार ताली बजा के मुझे आदेशित कीजिए, मैं आगे की भूमिका पढ़ता हूँ भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब। ये देखिए एक कवि सम्मेलन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक कवि और उसके वो श्रोता। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कवि होने के नाते एक अपनी कविता सुनूंगा, आप इस सृष्टि के सबसे अच्छे श्रोता होने के नाते तालियां बजाएंगे। मैं बताऊं आप बड़े संस्कारवान लोग हैं सब। एक दादा बैठा हुआ था धूप में, इतने में उसका पोता आया, कह रहा दादा एक बार टैं बोल दे। दादा की समझ में नहीं आया, बोले ले भाई टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। दादा की समझ में नहीं आया, इतने में दूसरा पोता आया, कह रहा दादा एक बार टैं बोल दे। दादा ने बोल दिया ले भाई टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले। अब दादा ने हाथ पकड़ लिया, कह रहा चक्कर क्या है, ये टैं क्यों बुलवा रहा और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी पापा से कह रही थी एक बार ये बुढ़ा बट टैं बोल जाए। परिस्थितियां साहब हमारे घर से उठती है। मैं बतला देना चाहता हूं आपको, देखिए क्या होता है साहब, एक बहुत सीधा साधा लड़का, मैं बतला रहा था आज भैया आए हुए, मैं सबसे पहले बतला देना चाहता हूं इस देश के सबसे बड़े संयोजक, मैं उनको नमन करता हूं, और अब जो मेरी आने वाली पीढ़ी है वो जिनको नमन करेगी मैं उनको भी नमन तो ये मैं बतला देना चाहता हूं साहब। देखिए क्या होता है, आज भाई साहब आए पाकिस्तान को निपटाने की बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान को अगर कोई खत्म कर सकता है तो भारत में एकमात्र सिर्फ एक व्यक्ति, राहुल गांधी। बहुत अच्छे भाई, जिसने 32 साल पुरानी बसपा निपटा दी, 24 साल पुरानी सपा निपटा दी, बहुत अच्छे, 125 साल पुरानी खुद की कांग्रेस निपटा दी, वो निपटा देगा पाकिस्तान को भी जाके। बहुत अच्छे भाई साहब, पिछले दिनों नोटबंदी हुई, मैं बैंक में खड़ा हुआ था, मैंने अपने पीछे खड़े हुए देखा इनको, मैं तो दंग रह गया, भाई साहब इनको खुदाने की क्या जरूरत थी। मैं अपने पैसे लेके साइड में खड़ा हो गया, लेकिन ये जैसे ही कैशियर के वहां पे पहुंचे, इन्होंने बोला जी 2.5 लाख लेने आए। कैशियर और बैंक मैनेजर ताली बजाने लगे, कैसा 2.5 लाख तो वही लेने आते जो शादी करते। मैनेजर साहब ने बोला भाई ताली बजाओ, भाई आप भी ताली बजाओ पहले। उन्होंने बोला कि ताली बजाओ, राहुल गांधी जी अपनी शादी के लिए 2.5 लाख लेने आए हैं। राहुल गांधी जी बोले जी मेरी शादी नहीं है। कह रहे फिर? कह रहे जी वो दिग्विजय सिंह जी तीसरी के बारे में सोच रहे। हालात की बात बतला देना चाहता हूं भाई साहब, देखिए हम कहां से चले थे कहां आ गए, उससे बात जोड़ना चाहता हूं। एक बहुत सीधा लड़का
अपनी ससुराल जा रहा था अपनी पत्नी को लेने, कुएं के पास 6-7 सालियां खड़ी थी, सालियों को पता था कि जीजा जी का दिमाग थोड़ा सा कम है, तो वो वहां पे पहुंचे तो बोले जीजा जी नमस्ते। भैया, हेलो माइक वाले भैया, भैया ये क्या कर दिया? ये माइक आवाजें बदल रहा है, केजरीवाल वाला है क्या? भैया एक बात बतला दूं, हम अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, पीछे तक आवाज आ रही है साहब? अच्छा, सिर्फ आवाज ही आ रही है, इसका मतलब यहां तक तालियां नहीं है, यानी कि जगह ज्यादा दूर है मेरे से। हो गया भैया? ठीक है भाई साहब, मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरे सामने वाला बंदा बैठा हुआ, मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप कहां से हो? कह रहे जी मैं तो पंजाब से हूं। उसने पूछा आप कहां से हो? मैं कहा जी मैं दिल्ली से हूं। भाई साहब गुस्सा करके मुझे देखने लग गया, आखिर में थक हार के मैं ही बोला, देख भाई मैंने अकेले ने वोट नहीं दिया था उसको। भाई साहब वो बार बार कहता रहता है दिल्ली पुलिस मेरे कब्जे में दे दो मैं ठीक कर दूंगा, दिल्ली पुलिस मेरे कब्जे में दे दो मैं ठीक कर दूंगा। मैं बोला दिल्ली पुलिस भी तेरे बारे में यही कह रही है। मैंने उनसे पूछा जी आप जूते क्यों नहीं पहनते? अगर बात अच्छी लगे तो एक एक श्रोता का आशीर्वाद चाहिए चाहूंगा साहब। मैंने बोला जी आप जूते क्यों नहीं पहनते? केजरीवाल बोले जी खाने वाली चीजों को पैर नहीं लगाते। भाई साहब बात बतलाना चाहता हूं आपसे, तो वो एक सीधा साधा दामाद अपनी ससुराल पहुंच गया, कुएं के पास 6-7 सालियां खड़ी थी, सालियों को पता था कि जीजा जी का दिमाग थोड़ा सा कम है। बोली जीजा जी नमस्ते। बोला नमस्ते। कह रहे जीजा जी क्या करने आए हो? कह रहा अपनी पत्नी लेने आया हूं। कह रहे आपको नहीं पता? कहता कि कह रहा वो तो विधवा होगी। भाई साहब पट्टा वहीं से घर के लिए वापसी हो लिया। घर पे माँ इंतजार कर रही थी, माँ बोली रे तू तो बहू लेने गया था। कह रहा माँ तुझे ना पता। कह रहे वो तो विधवा होगी। माँ बोली भाई तेरे रहते वो कैसे विधवा हो जाएगी? बोला क्यों माँ मेरे रहते तू विधवा ना हो? बोली अरे बेवकूफ मैं तो तब विधवा हुई थी जब तेरा बाप मर गया था। बोला हो सके उसका भी बाप मर गया। मैं बतला देना चाहता हूँ भाई साहब, देखिए हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। सास वाली बस खाई में गिर गई, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के रुक्का मचा दिया, हो मेरी सास हो मेरी सास। सारी बहुएं बोली ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। इस जोक को सुनते वक्त सारी बहुएं ये ध्यान रखें उनकी सास उन्हीं की तरफ देख रही होंगी। मैं बतला दूं भाई साहब, एक दामाद पहुंच गया रात को अपनी ससुराल में, सास को ये टेंशन होगी कि दामाद को खिलाऊं क्या, दिन की बासी दाल पड़ी हुई है। वो अपने पति के पास जाके बोली कि जी सुनो वो दामाद जी आए हैं, पहली बार उनको बासी दाल कैसे खिला दूं? ससुर का दिमाग चला, ससुर ने बोला ऐसा करियो जब मैं उससे बात कर रहा हूँ तो रसोई में जाके एक बर्तन गिरा दियो, मैं बोलूंगा के नाश कर दिया, तू बोलियो जी शाही पनीर गिर गई। फिर थोड़ी देर में एक और बर्तन गिरा दियो, मैं बोलूंगा अब क्या नाश कर दिया? वो बोले जी गुलाब जामुन गिर गए। फिर मैं बोलूंगा चल कोई बात ना, फिर डाल लिया। दामाद को लगेगा भाई शाही पनीर और गुलाब जामुन थे वो तो सास से गिर गए। अब इधर भाई साहब सीन देखिए, ससुर और दामाद बात कर रहे हैं, पहला बर्तन गिरा, ससुर बुला रहा के नाश कर दिया? बोले मेरी सुसरी की दाल ही गिर गई। स्थितियां बतला रहा हूं भाई साहब, एक 250 किलो की महिला और 250 ग्राम के पति को लेके गई टैटू वाले के पास, और उसके पास जाके बोली भाई इसकी बाहां पे शेर बनाते। टैटू वाले ने सर से पांव तक दिखा, बोला इस पे सिर्फ सांप बनेगा और वो भी फण वाला नहीं बन सकता, मरा हुआ बनाऊंगा कति, और इसी साल बनवा ले क्योंकि अगले साल कैचुआ बनवाना पड़ेगा। हालातों की बात कर रहा हूं भाई साहब, देखिए मंच के इस तरफ मुन्ना बैटरी बैठे हुए हैं, आप शक्ल देखिए, एक मिनट जिनको नहीं दिख रही देख लीजिए। भाऊ जी यकीन मानिए इस लड़के की शक्ल देखिए, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ये वही लड़के होते हैं जो घर में सारे दरवाजे बंद करके मेरी सहेली पढ़ रहे होते हैं, और ये वही लड़के होते हैं जो बैठा खाना नहीं होता था बाबूजी पहले पंगत में बैठा के, ये वही लड़के होते हैं जो बूढ़ी औरतों को खिलाते खिलाते जब लड़कियों के पास पहुंच जाते थे तो पूरी की आवाज बदल जाती थी। जब बूढ़ियों को खिला पूड़ी 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 ले लो पूड़ी पूड़ी, और लड़कियों के बीच में जब पूड़ी 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 पूड़ी, ये वही लड़के होते हैं भाई साहब।
मैं बतला दूं भाई साहब, पिछले दिनों एक आदमी मिठाई की दुकान पे गया, मिठाई की दुकान पे जाके बोला भाई साहब 1 किलो लड्डू खिला दो। उसने 1 किलो लड्डू तोल के दे दिया, पट्टा खड़े खड़े खा गया बाबूजी। और उसने बोला भाई पैसे, कह रहा जी पैसे तो नहीं है मेरे पास। मिठाई वाला बाहर आया, उसे खूब मारा खूब मारा। जब बिल्कुल थक गया तो अपनी दुकान पे आके बैठ गया। अगला भी बेशरम था, कपड़े झाड़ के बोला इसी भाव में 1 किलो बर्फी और देगी। मैं सच बतला रहा हूँ भाई साहब, एक आदमी जा रहा था रास्ते में, वो जाते जाते भाई साहब नाले में गिर गया। बोला भगवान बाहर निकालते 50 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान ने बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते बोला कौन से लड्डू? भगवान ने फिर डाल दिया। बोला पूछ ही तो रहा था बेसन के या बूंदी के। पंजाब के बाबूजी बैठे पड़े हैं बीच में, मैं नमन करता हूं भाई साहब आपको। पंजाब का आदमी यूपी में फंस जा, बहुत बुरा फंस जा। वो एक पंजाब के सरदार जी यूपी के कुएं में गिर गए और बोल रहे बचाओ बचाओ बचाओ। यूपी का एक आदमी, कौन है भैया? कह रहा भाई 80। कह रहा एक होता तो बचा भी लेता। वो यूपी में मंदिर में बैठा मुलायम सिंह यादव कह रहा है अगले जन्म मोहे बिटिया दीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया दीजो। उसे लगा उसकी बात को रिपीट कर रहा है। पीछे सोनिया गांधी भी यही कह रही थी, अगले जन्म मोहे बिटिया दीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया दीजो। सोनिया गांधी जी को लगा उसकी भी बात को रिपीट कर रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो अमिताभ बच्चन भी यही कह रहा था, अगले जन्म मोहे बिटिया दीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया दीजो। भाई साहब मैं आपको बात बतला देना चाहता हूँ, देखिए हालातों से उठते हैं तब कहीं जाके वहां पे पहुंचते हैं। मैं बतला रहा था कि पाकिस्तान को निपटाने की बातें कर रहे थे। एक लड़का फेसबुक पे, मेरा पाकिस्तान का एक लड़का फेसबुक पे मेरा दोस्त बन गया। ये अगर संभव हो थोड़ी देर के लिए आप लोग रुकवा दे। देखिए क्या है कि हमारे पास ना कोई ढोलक नहीं है, कोई ताल नहीं है, कोई स्वर ऐसा नहीं है जो आपको आनंद दे सके। केवल शब्द यात्रा है। अगर शब्द आप तक नहीं पहुंचेंगे, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान होगा तो वो बीच में खलल डालेगा। हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरा मन है कि एक बार पूरा सदन मन दे, एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाए और ये तमाम व्यवधान आप रोक दें। नहीं, मैं फिर भी कहना चाहूंगा अगर कोई नेता वगैरह है तो उनको खिला दीजिए आप, क्योंकि इनको खाने से तो सीबीआई वाले भी नहीं रोक सके। हाँ, मैं आपके बीच में बात करना चाह रहा था साहब कि पाकिस्तान का एक लड़का फेसबुक पे मेरा दोस्त बन गया। बाबूजी रोज मुझे एक बात बोले, अबे शर्म करो, सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी कर ली। अबे शर्म करो, सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी कर ली। मैंने कहा बेटा एक बात सुन, अगर एक बेटी दी है तो एक बेटी ली भी तो है। अब भाई साहब उसने सर खुजाना स्टार्ट कर दिया, कह रहा हमने कौन सी बेटी दे दी? मैं क्या क्यों, गदर फिल्म में सन्नी देओल ने लेके आया था मीशा पटेल को। और हम दहेज के कितने भूखे हैं इस बात से साबित होता है, जब अमरीश पुरी ने कुछ नहीं दिया, अगला तुम्हारा हेडपंप उखाड़ के लिया। और भगवान का शुक्र करो कि सन्नी देओल गया था, अगर अशोक जी जाते तो। हालातों की बात करते हैं भाई साहब तो आगे बढ़ते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं जो लोग सुन रहे हैं, एक घर से रोज भिखारी भिक्षा लेके जाता था साहब। उस घर पे नई नवेली एक बहू आई थी, उसे पता नहीं था कि किसको देना है किसको नहीं देना है। उस भिखारी ने जाके बोला भिक्षान दे ही। बहू ने बोलते जा जा भाई हम नहीं देते। उसे बड़ा बुरा लगा साहब, 20 साल से उस घर से भिक्षा लेता जा रहा था वो जब वहां से निकला तो साहब गांव की सीमा तक पहुंचा। वहां पे बस से उस घर की सास उतर रही थी। सास से बोला तेरे घर गया था, तेरी नई नवेली बहू ने मुझे मना कर दिया। सास को बुरा लगा, कह रहे उसने तुझे मना कर दिया? कहता हाँ। कह रहे तू मेरे साथ चल। उसके मन में लालच आ गया, चल यार मेरे सामने बहू को डांट देगी तो मेरे को मजा आ जाएगा। भाई साहब वो वहां पे उसके पहुंचा, उसने बहू को बुलाया, करे बहू, कह रहा हाँ माँ जी जो आया था, हाँ माँ जी भिक्षा मांगी थी, हाँ माँ जी तने मना करी थी, हाँ माँ जी। भाई तू कौन होती है मना करने वाली, सास तू है या मैं? जा भाई हम नहीं देते। भाई साहब न्यूयॉर्क में एक चर्च के बाहर, मैं आपको बात बतला देना चाहता हूं जिस जिस सदस्य तक ये बात पहुंचे। न्यूयॉर्क में एक चर्च के बाहर दो भिखारी बैठे हुए थे साहब। एक के हाथ में जीसस का क्रॉस चिन्ह था और एक के हाथ में ओम का चिन्ह था। वहां के लोग उस ओम के चिन्ह वाले से इतना जलते थे कि उस क्रॉस वाले को रोज डॉलर 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 देते रहते थे और ओम के चिन्ह वाले को कुछ नहीं देते थे। एक दिन पादरी बाहर आया, पादरी ने उस ओम के चिन्ह वाले को बोला भैया ये एक क्रिश्चियन देश है, यहाँ पे हम अगर भिक्षा भी देंगे तो उसको देंगे जिसके हाथ में क्रॉस का चिन्ह होगा, या तो तुम कल से क्रॉस का चिन्ह लेने लग जाया करो। तो इतने में उस ओम के चिन्ह वाले ने क्रॉस के चिन्ह वाले से बोला, कह रहा जिग्नेश भाई। वो बोला हाँ मनसुख भाई। कह रहा अब ये हमें धंधा करना सिखाए। बहुत अच्छे। बाबूजी मैं बतला देता हूँ, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया, बोला हेलो। उसने बोला हेलो। बोला क्या कर रही है? कह रही खाना खा रही हूँ। कह रहा खाने में क्या खा रही है? कह रहा तू ऐसे ही बदतमीज रही हो जिंदगी भर।
ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूँ। कभी कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले, बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, when you insured your vehicle from the company and you don't take claim now whole year, so company provided 20% no claim bonus. It is increases after every year. After 1 year 20%, after year 25%, after year 35%, after year 45%, and the last will be 50%. It will be remain 50%. Till then you don't take claim, you can transfer your NCB for old vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हूँ आम के अचार के साथ। हालातों की बात भाई साहब। बहुत अच्छा विनोद। भाई पिछले दिनों कैटरीना कैफ का एक बयान आया, कह रहे जो मेरे लिए कुतुब मीनार से कूद जाएगा भाई मैं उससे शादी कर लूंगा। भाई साहब दिल्ली से अच्छे अच्छे दिल्ली चेन्नई कलकत्ता यहाँ के लोग आए नहीं कूद पाए। अंबाला से एक बुजुर्ग पहुंच गए, यही अपने पंजाब के अपने शेर, ये पहुंच गए भाई साहब, ये कुतुब मीनार पहुंचे, कुतुब मीनार की एक सीढ़ी चढ़े और वहीं से कूद गए। कैटरीना कैफ कह रही ऊपर से कूदना था, ये बोले कूदना किसा था, मैं तो बता रहा था तेरे चाहने वालों में मैं भी हूँ। वो भाई साहब एक नई नई शहर की लड़की ठेठ गांव में भागी, ऐसे गांव में जहां के लोगों ने कोलगेट भी नहीं देखी थी। वो सुबह सुबह ब्रश करने लग रही है तो मुंह से झाग निकलते देख के देवर को लगा भाभी को सांप ने काट लिया। बोला भाभी, तो उसने डरते हुए हाथों से कोलगेट दे दी। साहब उसने कोलगेट निकाली, पूरी कोलगेट निकाल के चट करके एक बार में खा गया। भाभी ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। वो खेत में अपने भाइयों के पास जाके बोला भैया भाभी ने मुझे नेक्स्ट चीज के लिए बहुत मारो। कह रहा यार कल की आई हुई आज ही तेरे ऊपर हाथ उठा रही है। वो गया घर पे, बता रही वो कौन सी चीज है जिसके लिए तूने मेरे भाई पे हाथ उठाया। उसने डरते हुए हाथों से साहब कोलगेट दी। उसके भाई ने कोलगेट खोली, खाई, अपने ही भाई के थप्पड़ मार के बोला जो चीज रोटी के साथ खाने वाली रूखी खाएगा कौन ना मारेगा तो है बता। क्योंकि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। वाह 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 वाह। ये तब की कविता है साहब जब मैं लड़की को देखने गया। आप सब गए होंगे पर जो मेरे संग घटा वो बहुत बुरा था। मैं क्या बतलाऊं साहब, बस बता नहीं सकता आपको। मैं सीधा सीधा कविता से जोड़ता हूं। आप सबका मुझे स्नेह मिलेगा, आप सबका प्यार मिलेगा इस उम्मीद के संग कि हम अपने पिताजी अपने 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 पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। अशोक जी अपने पिताजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे देश में एनडी तिवारी जैसे लोग भी। हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। फोटो में तो जच गई थी, अब हू बहू देखने गए थे। लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा जब नजारा था। अगली पंक्ति पे आप जागृत हैं इसका सबूत दीजिएगा। लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। सास सज धज के खड़ी थी, मेरी ससुरा झाड़ू लगा रहा था। बहुत अच्छे। और घर में सास की चलती थी ये एक दृश्य समझा रहा था। सास के तन पे बनारसी साड़ी, लुंगी में ससुर हमारा था। और मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था। अगली पंक्ति में जागृत होने का सबूत दीजिए। और मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था। जोरू का गुलाम साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। बहुत अच्छे। और मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटिया पकड़ के लड़ रही थी। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया और जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई, उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। अगली पंक्ति सुनिएगा भाऊजी आपका दिल दहल जाएगा। उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर शर्माता हुआ बोला वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। इस बात पे ताली बन सकती थी यार। बहुत अच्छे। ससुर शर्माते हुए बोला वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था, जल्दबाजी में इस सुई को उल्टा मैंने गड़ाया था। खैर उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। बहुत अच्छे। और तालियां तो अब बजाना कि उससे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता गलती से परोस दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए थे। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, अगली पंक्ति पे यहां बैठी हुई सारी मात्र शक्तियां ताली बजाएंगी। उनकी फेवरेट पंक्ति सुनाने जा रहा हूं। एक तरफ तो मेरा ससुर मेरा
एक तरफ तो बैठा मेरा ससुर मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। बहुत अच्छे। ससुर ने तभी बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिर आई। मैं बोला जी मैं लड़की से पिछली बार शर्माया था, इससे ज्यादा ताली बजी थी। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहूँ। अच्छा अशोक जी, क्या होता है जब भी हम किसी लड़की वाले के घर जाते हैं तो लड़की के बाप का क्या काम होता है? भाई ये मेरी दुकान है, ये मेरा घर है, ये मेरी ऐसे यहाँ से इनकम आती है। पर मेरे ससुर की एक लाइन ने बता दिया मेरा फ्यूचर कहाँ बीतने वाला है। मैं फिर दोबारा से करूंगा, फिर दोबारा से ताली, ठीक है? हाँ ठीक। मैं बोला जी मैं लड़की से ना अकेले में बात करना चाहता हूँ। ससुर बोला ये समझी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूँ। उनके जाते ही मैंने पूछा हेलो। अब भाई साहब लड़की और मेरे बीच में सीधे संवाद हो रहा है। मैं बोला हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी घर का नाम तो लूसी है हमारा। मैं बोला जी आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली बेटे मेरा तो नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। मैंने अपने आप को संभाला, अगला प्रश्न उसकी ओर डाला। मैंने पूछा कहां तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। बोले जहां तक आप पढ़ चुके हैं उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। फिर मैंने पूछा इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? संवाद मतलब बातें। इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? बोली इंग्लिश वो तो देसी पीने के बाद। फिर उसने पूछा आपको किस नाम से जानते हैं? मैं बोला जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली बेटा जिस तरह से तू तुक से तुक बिड़ा रहा है मुझको तो सौरभ का चेला नजर आ रहा है। बोली जिस तरह से तू तुक से तुक बिड़ा रहा है मुझको तो सौरभ का चेला नजर आ रहा है। सच सच बता कभी अंबाला में कविता सुनाई है? और ये भी बता कि कविताओं से तेरी कितनी कमाई है? अगली पंक्ति में देखिएगा साहब कविता और कविता का साहित्य कहां जाके पहुंच गया। अगर आप तक बात पहुंचे तो ताली बजाना। और ये भी बता कि कविताओं से तेरी कितनी कमाई है? मैं बोला है पागल लड़की क्या तेरी समझ में नहीं आता है? आजकल एक कवि का घर एक कविता नहीं एक चुटकुला चलाता है। वाह 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 वाह, असलियत है भैया, वाह वाह वाह। बोली वाह बेटे हास्य में व्यंग मार रहा है, कवियों के सामने कवियों की उतार रहा है। फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बरसात और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात। बोली नेता का रिश्तेदार नहीं, तू करता भ्रष्टाचार नहीं, तू पास तेरे एक कार नहीं है, ढंग का कारोबार नहीं, कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, HP का लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर से लेके पांव तक मुझको लकवा मार गया। एक लड़का होकर के मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं अशोक जी यही 4 पंक्तियां गुनगुनाता हूं कि जमीन पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो। ये मेरे काव्य पाठ की आखिरी 4 पंक्तियां। साहब आप जितना प्यार दे सकते हैं इसके बाद मुझे दीजिएगा। नहीं इसके बाद ये प्रीपेड आपने दे दिया कि जमीन पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही समस्या की जड़ है कुंवारों, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो, क्यों अपनी मौत का सामान। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक की फुल HD क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।